तो भाई रेसलमेनिया 40 जिसमें हमारा ड्रीम मैच रोमन रेंस वर्सेस द रॉक होने वाला था, लेकिन भाई थैंक्स टू वी वांट कोडी और एक और बंदा है जिसकी दाढ़ी है बट बाल नहीं है, समझ गए ना, उसकी वजह से ये मैच हुआ नहीं और रोमन वर्सेस कोडी रोड्स हुआ जिसमें कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी फिनिश कर ली। लेकिन भाई ओरिजिनली दिसंबर के अराउंड ही प्लान हो चुका था कि भाई रोमन वर्सेस द रॉक होने वाला है, तो फिर ऑब्वियसली इसका विनर भी डिसाइड हो ही चुका था, ठीक है। भले हमें पता ही चला और हमें ये भी पता है कि भाई कोडी रोड जिसे फेस करने वाला था रॉयल रंबल जीत के, वो भी शायद कोई और होने वाला था। लेकिन भाई रोमन वर्सेस रॉक में एक्चुअली जीतने वाला कौन था, क्योंकि भाई लीक्स आ चुके हैं, रिपोर्ट्स आ चुके हैं दर्शीज से जो कि हमें बता देते हैं कि भाई रोमन वर्सेस रॉक का ओरिजिनल मेन इवेंट में प्लान था क्या। तो भाई प्लान ऐसा था कि भाई द रॉक और ट्रिपल एच के बीच में चल रही थी पावर स्ट्रगल, जी हाँ, और ये कोई स्टोरी लाइन में नहीं थी, ये असली में थी, क्योंकि भाई द रॉक है एकदम हेड ऑफ द टेबल टीको का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो ट्रिपल एच है वो है क्रिएटिव कंट्रोल में, ठीक है। तो भाई ट्रिपल एच कभी चाहता ही नहीं था कि भाई द रॉक ये मैच जीते, लेकिन एक्चुअली द रॉक का पता प्लान क्या था, और जो कि शेड्यूल भी हो चुका था कि भाई द रॉक रोमन रेंस को हराता, ठीक है, और फिर क्या करता द रॉक चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर देता शायद उसी दिन या फिर अगले 1 से 2 हफ्ते में, और कहता है भाई अब तुम लोग जीत खेलो इस चैंपियनशिप के साथ, मैं तो जा रहा अपने घर। अब इससे रॉक को क्या फायदा होता, तो भाई रॉक को फायदा ये होता भाई जो हॉलीवुड में जो उसकी सुपीरियरिटी है ना, जो कि फेमस इतना बनता है कि भाई उसका एक और नाम बनता है कि भाई रॉक ने रोमन रेंस को हराया, उसका चैंपियनशिप रेन तोड़ा, वो भी रेसलमेनिया 40 की स्टेज में, वो भी मेन इवेंट में। तो इससे रॉक को ऑब्वियसली ज्यादा डॉलर्स छापने को मिलते वर्ल्ड वाइड में, तो इससे रॉक को ये फायदा होता। तो इससे आपको सामने एक से एक चीज कह सकते हैं कि भाई पता लगता है हमें कि भाई रॉक ना उस समय थोड़ा सेल्फिश बंदा था, उस टाइप का, उस समय, अभी नहीं कह रहा, लेकिन हाँ उस जो फेस था ना उसका 2 से 3 महीने का, वहां पे सेल्फिश बंदा वो काम कर रहा था। लेकिन भाई ट्रिपल एच का प्लान ये नहीं था, ट्रिपल एच चाहते थे कि भाई रोमन रेंस जीते, लिटरली वो चाहते कि भाई रोमन रेंस जीते अगर रॉक से मैच होता है, या फिर सबसे अच्छा उनका फंडा ये था कि भाई रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स हो और कोडी रोड्स स्टोरी फिनिश करे, क्योंकि भाई कोडी रोड्स है एक ट्रिपल एच का बंदा, ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स से बहुत इन्वेस्ट किया है, जैसे विंस ने रोमन रेंस पे किया है। तो ऐसे कोडी रोड्स को वो चाहते थे जिताना, और वो चाहते कि भाई रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स हो, क्योंकि यही प्लान हो चुका था रेसलमेनिया 39 के बाद। लेकिन भाई जब वो क्या कह सकते हैं भाई द रॉक आ जाते हैं बीच में और ये प्लान कैंसिल होता है और रोमन वर्सेस रॉक का बनता है, लेकिन फिर वो भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन भाई एक्चुअली फंडा यही था कि भाई रोमन वर्सेस रॉक होना है और भाई यहाँ पे रॉक को जीतना, वो चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर देता। और भी अगर सच बताऊं ना, अच्छा वो रोमन वर्सेस रॉक नहीं हुआ अभी, क्योंकि भाई अगर अभी होता तो आप सच बताओ, जब ये मजा आ रहा है ना मैं थोड़ा बहुत, वो अगर रॉक आता, रोमन रेंस का रेन भी टूटता, कोई सुपरस्टार ओवर भी नहीं होता, और भाई वो रॉक चला भी जाता, हमें इतना टाइम भी नहीं देता टेलीविजन पे। तो अच्छा हुआ रोमन वर्सेस रॉक नहीं हुआ, रोमन वर्सेस कोडी रोड्स हुआ और कोडी रोड्स ने स्टोरी फिनिश कर दी। लेकिन भाई ये देखना होगा भाई ये जो ट्रिपल एच और रॉक के बीच में जो पावर स्ट्रगल है ना, ये WWE का ना कह सकते हैं बंटा ढाल ना करते, वैसे तो अब सब सही है, लेकिन भाई होपफुली ऐसे ही काम चलता है। तो भाई एक स्टोरी न्यूज थी आपको देनी थी, और रोमन वर्सेस रॉक कब होगा ये तो भाई ऐसा मतलब इतनी बड़ी मिस्ट्री है जो कि भाई मुझे भी नहीं पता, जब भी होगा वो पता तो चल ही जाएगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।